कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन में से कौन सी वैक्सीन है ज्यादा असरदार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भावेश और स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल फैक्ट बिगिंस में। तो आज की वीडियो बेस्ट कोविड वैक्सीन्स पर आधारित है। अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको ऐसे ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में सबसे पहले पता चल सके। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके लाइक्स और शेयर्स हमें बहुत मोटिवेट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हियर द फैक्ट बिगिंस। हम सभी जानते हैं दोस्तों कि भारत में कोरोना के 2 वैक्सीन्स या टीके लगाए जा रहे हैं। इनमें से एक है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और दूसरी है भारत बायोटेक की कोवैक्सीन। कोविशील्ड या कोवैक्सीन, इसका जवाब तो एक्सपर्ट्स ही दे पाएंगे। तो आइए जानते हैं एक्सपर्ट्स की राय। भारत ने जनवरी में अपने कोविड टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की थी। देश में अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लगाया और करोड़ों डोज दूसरे देशों में भी भेजी गई। ट्रायल के नतीजों के आधार पर 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया था। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स ने अपनी राय रखी है। मेडिकल जर्नल लैसेंट ने दोनों वैक्सीन्स को रिव्यू किया। दोनों टीके सेफ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के तय मानकों से ज्यादा एफिकेसी वाले हैं। कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों में क्या अंतर है? कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, यानी किसी मृत कोरोना वायरस से बनाया गया है। इसके लिए भारत बायोटेक ने पुणे के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में आइसोलेट किए गए कोरोना वायरस के एक सैंपल का इस्तेमाल किया। जब यह वैक्सीन लगाई जाती है तो इम्यून सेल्स मृत वायरस को पहचान लेती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बना लेती है। वैक्सीन के 2 डोज 4 हफ्तों के अंतराल पर दी जाती है और इसे 2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच स्टोर किया जाता है। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर डेवलप किया है। इसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया तैयार कर रही है। यह वैक्सीन आम सर्दी जुकाम वाले वायरस के एक कमजोर रूप से बनी है। इसे मॉडिफाई करके एक कोरोना वायरस जैसा दिखने वाला बनाया गया है, मगर इससे बीमारी नहीं होती। जब वैक्सीन लगती है तो यह इम्यून सिस्टम को किसी कोरोना वायरस संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करती है। यह वैक्सीन 2 डोज में 4 और 12 हफ्तों के अंतराल पर लगती है। इसे भी 2 डिग्री से 8 डिग्री के बीच स्टोर किया जाता है। अब जानते हैं कितनी असरदार है ये दोनों वैक्सीन्स। भारत बायोटेक ने 3 मार्च को फेज 3 ट्रायल के नतीजे जारी किए थे। दावा था कि कोवैक्सीन ने 81% क्लिनिकल एफिकेसी दिखाई। यह वैक्सीन ट्रायल के दौरान सेफ पाई गई थी और किसी वॉलेंटियर में सीरियस साइड इफेक्ट्स देखने को नहीं मिले थे। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के इंटरनेशनल ट्रायल में वैक्सीन 90% तक असरदार पाई गई थी। इतनी एफिकेसी तब मिली जब लोगों को आधी डोज पहले और फिर फुल डोज दी गई थी। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुताबिक वैक्सीन किसी तरह के अस्वीकार्य साइड इफेक्ट्स पैदा नहीं करती। दोस्तों, अब जानते हैं कि दोनों में से कौन सी वैक्सीन ज्यादा बेहतर है। लैंसेट ने कहा कि कोवैक्सीन 2 तरह के बूस्टर यूज करती है। ऐसे में यह बाकी इनएक्टिवेटेड SARS-CoV-2 टीके के मुकाबले बेहतर साबित हो सकती है। चीन की 2 कंपनियों ने इसी तरह के टीके बनाए हैं, मगर उनमें एक ही बूस्टर है। हालांकि कोविशील्ड से इसकी तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि दोनों अलग अलग बेस पर बनाई गई है। दोनों में से कौन सा टीका ज्यादा बेहतर है, इसका पता इम्यून रिस्पांस पर लंबी रिसर्च के बाद ही चल पाएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कोविड वैक्सीन्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि
इसके बारे में दूसरों को भी जानकारी मिल सके। और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स के लिए फैक्ट बिगिंस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग से फैक्ट के साथ, तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे सेफ।